गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है मगर फल मौसम में ही आते हैं, इसलिए जीवन में धैर्य रखें। हर एक चीज़ अपने समय पे होगी। रोज़ाना बेहतर काम करें, आपको उसका फल सही समय आने पे ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आगे चैनल पे। तो दोस्तों जो चैनल पे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ लिंक के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा है, हमेशा की तरह वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के अंदर कुल 10 क्वेश्चन है, तो अपन उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दोस्तों वो देश है रूस। रूस ने शेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। ठीक है, रूस वर्ल्ड के मैप में कुछ इस तरह से लोकेटेड है। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। यहाँ की पॉपुलेशन है 14.45 करोड़। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, और ये हैं रशिया के कुछ पड़ोसी देशों के नाम जो कि रशिया के बॉर्डर पे लगते हैं: नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ये रूस के पड़ोसी देश हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया टाइगर एनिमेशन 2018 के किस संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो कौन से संस्करण था? वो था 4था संस्करण। ठीक है, नेशनल बाघ संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से साल 2006 में प्रत्येक 4 साल में अखिल भारतीय बाघ आंकलन किया जाता है। डिटेल में बात करते हैं दोस्तों ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो भी हैं उनके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इन कैमरों से 1,21,337 वर्ग मीटर यानी कि 46,848 वर्ग मील के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। 26,838 कैमरा टेप द्वारा वन्यजीवों की कुल 3,48,58,623 तस्वीरें ली गई हैं। इन कुल तस्वीरों में 76,651 बाघ और 51,777 तेंदुओं की तस्वीरें थी, जबकि शेष अन्य मूल प्राणियों की थी। बाघों की तस्वीरों में 2461 व्यक्तिगत बाघ शावकों को छोड़कर शामिल हैं। सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया में कुल आबादी का 75% अथवा 2,967 भारत में है। सर्वेक्षण का 4था संस्करण 2018-19 में आयोजित किया गया। इसका कैमरा ट्रैप, मोशन सेंसरों, लेंस बाहरी फोटोग्राफी उपकरण को किसी भी जानवर के पास से गुजरते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। 141 विभिन्न देशों क्षेत्रों में 26,838 स्थानों पे रखा गया था। तो ये थे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा की थी। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस ऐसे आप थोड़ा नोट कर लीजिए और गौर करके आपको इसका नोट्स में बना लीजिएगा। तो ये दिल्ली पुलिस एसएससी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एशियाई क्रिकेट परिषद ने
कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो दोस्तों वो है जून 2021 तक। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। उसके बाद में एशिया कप 2020 की मेज़बानी को पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी और सुरक्षा कारणों के टूर्नामेंट को श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला लिया गया था, क्योंकि श्रीलंका इस महामारी में सबसे कम प्रभावित देश है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है? वो है 12 जुलाई। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में नेशनल युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2014 में यह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी बन गई थी। तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला जी। बात करते हैं कुछ डिटेल में इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी करने की समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया था। साथ ही मलाला को कनाडा में मानद नागरिकता में भी नवाजा गया है, जिसके साथ ही वह कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। मलाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2005 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा इन्हें अन्य पुस्तक जिसका नाम था BR डिस्प्लेंट के नाम से लिखी गई थी। इसका घूमने और शरणार्थियों शिविरों को अनुभव करने के लिए अनुभव को वर्णन करती है। वह आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह लेखिका भी है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस राज्य के जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया? वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे गुजरात के दोस्तों, गुजरात के रहने वाले थे। जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद हसन का निधन हो गया। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे। उन्हें कार्टून पिछले 2 दशक से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गुजराती अखबार फुल छाँव में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया था। वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला के अध्यापक भी थे, जहाँ सेवानिवृत्ति के बाद पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए थे। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सिट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता? तो दोस्तों वो हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग के रेल बुल रिंग में हुई रेस को जीत लिया है। इसमें वोल्टेरी बोटास नामक दूसरे स्थान पर है, जबकि मैक्स वेरस्टेपेन तीसरे स्थान पर रहे। इस साल 2020 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरी रेस थी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स को पहली रेस थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस नियामक संस्था और सामान्य स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों में कंपनी को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को प्रारंभ करने के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA। अल्पकालीन कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के कोरोना वायरस बीमारी के कारण चिकित्सा खर्चों पे कवर किया जाएगा। साथ ही पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के दौरान कोविड-19 के होने वाले किसी भी संदिग्धता परिस्थितियों को कवर किया जाएगा। कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ। IRDA ने एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पाद कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसका उद्योग में सार्वजनिक बीमा करने की बुनियादी स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पॉलिसी में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर होगा। इस पॉलिसी का लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच व्यक्ति उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं पति पत्नी माता पिता के साथ 25 वर्ष तक के निर्भर बच्चों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे। IRDA के बारे में बता देता हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका सेक्टर इंश्योरेंस है।
इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसका चेयरपर्सन जो है वो है सुभाष चंद्र कुंटिया। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जैक चॉर्ल्टन का निधन हो गया? तो दोस्तों वो थे इंग्लैंड के। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। और वह इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है 10 बिलियन डॉलर। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5-7 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। साथ ही यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी में परिचालन के बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिक तंत्र को निवेश के जरिए किया जाएगा। गूगल निवेश में निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेगा। पहला है भारतीय भाषाओं तक किफ़ायती पहुंच। दूसरा है भारत के सभी विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को तैयार करना। तीसरा है व्यवसाय को सशक्त बनाना। और चौथा है स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का लाभ उठाना। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में के एक अन्य घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर 2020 के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी भी करेगी। बात करते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो दोस्तों वो है केजंग डी थोंगडोंग। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी डोंग को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के 2020 दिया गया था। ची लूपो केजंग डी थोंगडोंग द्वारा हनी हटिंग मधुमक्खी छत्तों से शहद एकत्रित करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। उसके लिए उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्मदिन शाब्दिक वर्ष 1969 में हुआ और वर्तमान में इस पुरस्कार को 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। अभी तक 2019 तक जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया उनकी ये लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ इनको। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, कस्तूरी विश्वनाथ, मनोज कुमार, शशि कपूर, गुलजार, प्राण, सुमित्रा चटर्जी, के बालचंद्र, तमिल तेलुगु। इन फिल्मों के लिए इनको अभी तक ये पुरस्कार मिले गए हैं, हिंदी में, तेलुगु में, बंगाली में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चैनल से डायरेक्ट यहीं से लिंक मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चैनल पे पहुँच जाएंगे। और टेलीग्राम पे हो या फिर यूट्यूब चैनल पे, दोनों में से आप जिस पर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर आप पढ़ जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ा रहे और हम आगे नए कंटेंट लेके पहुँचते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।